हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में सिविक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 का चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। देयर आर सम डेफिनेशंस। गवर्नमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी थ्रू विच पॉलिटिकल सिस्टम exercise its authority, regulates public and administer its subject. Democracy, the form of government in which ultimate power rests with the citizens. Organization, a systematic arrangement or approach. Heredity, passing down from one generation to another. Representative democracy, it is a form of government in which people elect the government and take decisions and make laws through their elected. Universal adult franchises, a democratic process according to which every adult citizen of the country has the right to vote. Suffrage, right to vote is termed as suffrage. Laws, this is a system of rules that are enforced through social institution of government behavior. Dispute, an argument or disagreement, especially an official one. Court, a body of people presided over by judges or magistrate and acting as a tribunal in civil and criminal cases. Territory, an area of land under the jurisdiction of a ruler or state. Suffragettes, are women seeking the right to vote through organized protest. Implementing laws, when something is implemented, it's put in place or enforced by law. Functions, an action performed by a device, department or person that produce a result. Government means सरकार. People, ग्रुप ऑफ पीपल. क्या होती है सरकार बच्चों? ग्रुप ऑफ पीपल है और एक कम्युनिटी या एक यूनिट को वो रन करती है, चलाती है. एडमिनिस्टर क्या होता है? पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाते हैं. और एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर पॉलिटिकल और सॉवरेन पावर के साथ में जो कस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं और लॉज हैं, इनको मेंटेन करते हैं किसी स्टेट में. रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्या रोल है गवर्नमेंट का, क्या काम करती है गवर्नमेंट? हमारे जो वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, डिसीजन लेती है. जो हमारे जो देश की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है, देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखती है, गुड हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. एक्टिंग इन नेचुरल डिजास्टर, एक्टिव इन नेचुरल डिजास्टर आने पर एक्टिव होती है, काम करती है लोगों के बचाव के लिए, ठीक है, संसाधन के बचाव के लिए. कोर्ट और लीगल मैटर्स को देखती है. और जो लीडरशिप है और जो लॉज इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनको ऑब्जर्वेशन रखती है. अब जो गवर्नमेंट है बच्चों, अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट है. जैसे सबसे पहले अगर हम नीचे से के लेवल से शुरू करें तो नीचे पहला कौन सा है? लोकल लेवल. लोकल लेवल में कौन कौन सी जो सरकार है वो बनती हैं? जैसे अर्बन एरिया और रूरल एरिया. रूरल एरिया में पंच ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें गांव के पंच, वार्ड मेंबर्स है ना,
और लोकल एरिया में क्या बनते हैं बच्चों, वार्ड मेंबर वगैरह बनते हैं, ठीक है। उनका जो वार्ड मेंबर का जो हेड होता है वो चुना जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होती है, जिला परिषद होती है बच्चों, ठीक है। स्टेट लेवल पर क्या होती है, स्टेट लेवल पर विधानसभा होती है, ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली। और सेंट्रल लेवल पर क्या होती है बच्चों, सेंट्रल लेवल पर होती है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट के पार्ट हैं। अब लॉज एंड गवर्नमेंट कैसे हैं, वो लॉज को बनाती है, लॉज को एनफोर्सफुली लागू करती है और जस्टिस के लिए करती है। कोई अगर उसकी बात ना माने, उस कानून का पालन नहीं करे तो कानून को तोड़ने वालों को क्या करती है, न्याय दिलाती है। कोर्ट एंड गिव ऑर्डर्स, कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर देती है, जो भी बनाए हुए कानूनों को नहीं मानता है उनके लिए, उनके अगेंस्ट में क्या देती है, ऑर्डर देती है, ठीक है। अब इसमें फिलॉसफीज हैं दो, एक तो लेफ्टिस्ट की फिलॉसफी है, एक राइटिस्ट की फिलॉसफी है। जो लेफ्टिस्ट की जो फिलॉसफी है बच्चों, उसमें क्या है, वो किसको फॉलो करती है, सोशल इक्वालिटी को फॉलो करती है वो, और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब सेकंड जो फिलॉसफी है वो राइटिस्ट की है। जो राइटिस्ट हैं वो किसको फॉलो करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, उसको सपोर्ट करते हैं और मार्केट को फोर्स करते हैं ये, ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अब इंडियन गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस का बच्चों जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, ब्रांचेस में जैसे पेड़ होता है, उस पेड़ की अलग अलग क्या होती है, जैसे मान लो ये पेड़ है और इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। वो ब्रांचेस तो कौन कौन सी हैं, लेजिस्लेचर है जहाँ पर कि कानून बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि क्या करती है, कानूनों को लागू करवाती है, ठीक है। अब जुडिशरी, जुडिशरी क्या करती है, कानून को नहीं मानने वालों को पनिशमेंट देती है, ठीक है। आप वाई डू यू मीन बाय रिपब्लिक इंडिया, क्या है रिपब्लिक इंडिया, है ना। बताइए, आप सुनिए बच्चों कि इंडिया एक क्या है, गवर्निंग अथॉरिटी है, क्या है, गवर्निंग अथॉरिटी है, जिसमें 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट हैं बच्चों, 28 स्टेट्स हैं। 2019 में जुलाई से पहले कितने थे, 29 स्टेट थे, लेकिन जुलाई 2019 के बाद कितने स्टेट हो गए, 28 स्टेट हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। और पहले की कंडीशन में कितने स्टेट्स थे, 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। अब कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, इन सबको मिलाकर के, इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक इंडिया कहा जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में पहला जो टर्म आया है, पहला टर्म है डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसका हिंदी अर्थ है बच्चों लोकतंत्र, जनतंत्र, है ना। पीपल गिव पावर टू गवर्नमेंट, लोग किसको चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सप्लेन एक्शन टू पीपल, और गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, लोगों को जवाब देना पड़ता है, गवर्नमेंट ने अगर हमने ये किया है तो क्यों किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो है मोनार्की। मोनार्की का मतलब है राजतंत्र, ठीक है, जिसमें राजा, रानी, किंग, क्वीन या स्मॉल ग्रुप ऑफ जो लोग हैं वो मेक डिसीजन, क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और वो एक्सप्लेन नहीं करते कि ये जो डिसीजन है, वो ये एक्शन है, उन्होंने क्यों लिया है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं मोनार्की में, ठीक है। तीसरी जो टर्म ऑफ गवर्नमेंट है बच्चों वो है एरिस्टोक्रेसी। क्या है, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, जो नोबल बर्थ है, यानी कि किसी नोबल फैमिली में जन्म लिया है और हाँ उनको हेरिडिटरी यानी कि जन्म से उनको ये पावर मिली है, उनके पिता जिस पोस्ट पर थे उनके बच्चे को भी उसी पोस्ट का अधिकार मिल जाता है जन्म से ही, ठीक है। वही क्या करेंगे, शासन और व्यवस्थाओं को देखेंगे, वही लोग भाई जन्म से ही उनको अधिकार वो मिल जाते हैं। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट अथॉरिटी एक ही व्यक्ति में होती है, जैसा कि आप आगे आने वाले सालों में पढ़ेंगे हिटलर और मुसोलिनी के बारे में, ठीक है, वो डिक्टेटर थे, ठीक है, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, ये सब चीज़, ठीक है। एक रिपब्लिकन होता है, रिपब्लिकन कौन से होता है, राइट विंग वाले, ठीक है। और डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स कौन से होते हैं, लेफ्ट विंग वाले, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी है, अब लोगों के पास पावर है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करें, चुने। वो लोग किसके द्वारा चुनते हैं ये बच्चों,
पीपल रूल्स देमसेल्फ बाय द पार्टिसिपेटिंग, लोग इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, शासन में अपनी भागीदारी निश्चित करते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, वो क्या होती है, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो किस में पार्ट लेते हैं, इलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें पार्ट लेते हैं, और उनके द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि इंडिया में है। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है उसे क्या कहेंगे, क्या है वो, कि सभी जो एडल्ट हैं, जो कंट्री के रहने वाले सिटीजन हैं और एडल्ट हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना, ये सब क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ये बच्चों अपर हाउस और लोअर हाउस के दो आपके सामने पिक्चर हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा है ये, ठीक है। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, क्यों ज़रूरत है हमें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमें क्या दिक्कत होगी। तो आइए वो चीज़ देखते हैं। एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट, हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, कि डिसीजन लेने के लिए और निर्णय लेने के लिए, ठीक है, कौन कौन से निर्णय, किस किस के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। द डिसीजन वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल्स, ये डिसीजन कि किस जगह रोड बनेगा, किस जगह स्कूल बनेंगे, किस जगह हॉस्पिटल बनेंगे, किस जगह रेलवे लाइन डलेगी, ठीक है। कंट्रोल द प्राइस ऑफ फूड आइटम व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और जो फूड आइटम्स हैं बच्चों, उन फूड आइटम्स की जो प्राइजेज है उसको कंट्रोल करने के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि प्याज के दाम या दालों के दाम क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह के प्लान्स लेके आती है। सरकारी जो दुकानें हैं उन पर उनकी आवक की जाती है, और या सब्सिडाइज करके उनके जो प्राइस है उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इट इंश्योर्स द वे इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर, अब वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई को क्या करती है, इंश्योर करती है कि सबकी लोग पहुंच तक रहें और सब लोग का जो उसका यूज़ है यूज़ कर सकें, है ना। अगर किसी जगह पानी की सप्लाई कम हो रही है तो पानी की सप्लाई को वो बढ़ा देती हैं, इसी तरीके से, है ना। और गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू, और जो गवर्नमेंट है बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक्शन लेती है, जैसे चाइल्ड मैरिज है ना, उसके ऊपर एक्शन लेना, या जैसे एजुकेशन के ऊपर एक्शन लेना। जैसे बहुत सारे ये इशू थे कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, तो स्कूल भेजने का उनका अधिकार बना दिया गया, ठीक है। हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, आप जैसे जो पल्स पोलियो अभियान है ये किसके द्वारा चलाया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये तरह तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो किसके द्वारा रन किया जाता है, गवर्नमेंट्स के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। Why do we need government तो it protects the boundaries of the country and maintain peaceful relation with अदर कंट्रीज। अब ये क्या करती है, हमारे देश की, अपने देश की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। किसके द्वारा, आर्मी की नियुक्ति करती है, ठीक है, फोर्स की नियुक्ति करती है, उन्हें वेपन्स देती है, ठीक है। इसके द्वारा वो क्या करती है, मेंटेन करती है अपनी बाउंड्रीज को, ठीक है। और कंट्री के अंदर शांति बनी रहे इसके लिए कानून और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस की और प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल है किसको, क्या इंश्योर करने के लिए, ऑल सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी, कि जो सभी देश में रहने वाले सभी लोगों को खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी और सभी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, इंश्योर करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी देश में जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था या भुखमरी बढ़ रही थी तो देश को इन चीज़ों से वो करने के लिए, उभारने के लिए सरकार कौन कौन से लॉज लेके आई, जैसे अंत्योदय अन्न योजना लेके आई, महात्मा गांधी रूरल जो वो है मनरेगा प्लान वो लेके आई, जिसमें 100 डेज का लोगों को क्या मिल रहा था, रोजगार की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके की कुछ जो गवर्नमेंट के स्टेप उठाती है ताकि लोगों की जो लाइफ है वो थोड़ी इजी हो जाए। और देयर आर नेचुरल डिजास्टर, जब कोई किसी भी जगह कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, सुनामी आ गई या कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है किसको, जो ग्रुप ऑफ पीपल को करती है, और
अफेक्टेड जो पीपल हैं उनको कंपनसेशन देती है या उनके पुनर्वास के लिए कार्य करती है। पुनर्वास का मतलब है उनको एस्टेब्लिश करती है, दूसरी जगह भेजती है, उनके खाने की व्यवस्था करती है, सोने की व्यवस्था करती है, उनके लिए काम की व्यवस्था करती है। ठीक है। इफ़ देयर इज़ डिस्प्यूट ऑफ इफ़ समवन हैज़ कमिटेड, अगर कहीं किसी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिया जाता है, जो कोर्ट है वो क्या करती है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है जो कि उसे लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कोर्ट है वो भी किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों, द फर्स्ट एंड द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट, जो फेमस प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक कहावत कही थी, डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसका मतलब है डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों का ही शासन। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और इंडिया की जो ये डेमोक्रेसी मिली है इंडिया को, ये क्या है, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किए हैं। ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, तो वहाँ देखेंगे लोगों ने कैसे त्याग किए, लोगों ने कौन कौन से कार्य किए जिससे हम अपनी देश में डेमोक्रेसी स्थापित कर पाए। ठीक है। अब डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो त्यौहार मनाया जाता है बच्चों, वो पोलिंग का मनाया जाता है। पोलिंग डे इज़ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप इसमें देखेंगे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना मतदान कर रहा है, वोट डाल रहा है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी इसी तरीके से अपने जो वोट है उसको यूज़ करना बेटा, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब कौन सी है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लोग डायरेक्टली इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली लेते हैं। इंस्टेड चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं इलेक्शन की प्रोसेस के जरिए। ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट्स सेल्फ डेमोक्रेटिक, जो गवर्नमेंट है इसको अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अनलेस इट अलाउ व्हाट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जब तक कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज वहाँ नहीं हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज का मीन्स है कि ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि उस कंट्री में रहने वाले सभी अडल्ट, सभी वयस्क लोगों को मतदान करने का अधिकार है। ठीक है। अब इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले केवल जो लोग माइनॉरिटी वाले जो कुछ लोग हैं वो क्या करते थे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भाग लेते थे। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ठीक है। अब वोट करते थे। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो प्रिंसिपल था कौन सा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज का, वो काफ़ी बाद में इंडिपेंडेंट के बाद में लाया गया। ठीक है। महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने 1931 में एक जनरल लिखा था जो कि यंग इंडिया जनरल में उनका एक लेख लिखा गया था। ठीक है। वो क्या था, वो क्या कहते थे, उन्होंने क्या कहा था इसमें, आई कैन नॉट पॉसिबल बियर दैट अ मैन, कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि एक व्यक्ति हु हैज़ गॉट करेक्टर, उसके पास करेक्टर है बट नो वेल्दियर और लिटरेसी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, शुड हैव नो वोट, उसको वोट नहीं डाल सकता। और दैट अ मैन, और एक व्यक्ति जो ऑनेस्टली वर्क करता है बाय द सीट ऑफ हिज broken day in and out should not have the vote for the crime of being a poor man। ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, दिन उठने से पहले उठ जाता है और पूरा दिन मेहनत से अपना काम करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, उसको वोट डालने का अधिकार ना देना भी एक क्या है, एक क्राइम है। क्योंकि उसका केवल क्राइम इतना ही है कि वो क्या है, एक गरीब है, बाकी वो अपना सारा काम क्या कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है ना।
गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ, गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट डालती है बच्चों, ठीक है, इसको देखते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू अ गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है, उसके वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो स्टेप उठाती है उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट टू इट्स सिटीजन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, अगर उसके किसी सिटीजन के साथ कहीं भेदभाव हो रहा है, कहीं इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसे लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सेकेंड, इट मेंटेन पीस एंड सो कीप सोसाइटी इन ऑर्डर, और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखती है ताकि सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सके। वो क्या करती है कि जो क्राइम है, क्राइम को कंट्रोल करती है, ठीक है, क्राइम होने से रोकती है। और इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ, लोगों को बताती है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इमरजेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है, लोगों के लिए जो इफेक्टेड पीपल है उनके बचाव के लिए प्रयास करती है। वाई गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज, क्यों बनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को रूल सबके लिए, क्या ज़रूरत है बनाने की। इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट फुलफिल्स द एश्योरेंस सेट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे जो एश्योरेंस हैं उस जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताए गए हैं उनको फुलफिल करने में हमारी हेल्प करती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इक्वलिटी कि सभी लोग समान है, लिबर्टी यानी आज़ादी, सबको किसी भी कोई भी काम करने की आज़ादी है, जस्टिस सभी को न्याय के सामने सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, और फ्रेटर्निटी भाई बंधुत्व यानी कि हम सब क्या हैं, आपस में भाई बहन की तरह रहें, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखें, एक दूसरे की हेल्प करें। इट ensures there is a crime free society that and all citizen lead a peaceful life, कि ये इंश्योर करें कि क्राइम फ्री सोसाइटी रहे, सभी सिटीजन पीसफुल लाइफ जिए, ठीक है। इट प्रिवेंट्स अथॉरिटी मिस यूजिंग द पावर्स, और ये अथॉरिटीज़ को अपनी जो पावर है उन पावर्स को मिस यूज करने से रोकता है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव no right to discriminate anyone on the basis of poverty, gender, caste, religion and race, हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते गरीबी के आधार पर या किसी के जेंडर के आधार पर कि वो लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, किसी कास्ट के आधार पर ये अपर कास्ट का या लोअर कास्ट का, रिलीजन ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, इस टाइप से उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, और वह उन किसी जाति से, किस रंग से, उनके आधार पर उनसे कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का भेदभाव हम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड illiterate is also citizen of India, he should not be debarred from voting right on the basis of his illiteracy, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसकी अनपढ़ता के कारण उसका जो बेसिक राइट है, कौन सा, वोट डालने का जो राइट है, उससे हम नहीं छीन सकते, उससे उसको अलग नहीं कर सकते। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल वोटिंग राइट प्रोवाइड कराता है सभी सिटीजन्स को। एज आइडियल सिटीजन्स वी ऑल, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें क्या करना है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या करना है, फॉलो करना है, और वी मस्ट ऑनर ह्यूमन डिग्निटी, और हमें ह्यूमन डिग्निटी को एंड जो लीगल प्रोविजंस है उनको क्या करना है बच्चों, उनका सम्मान करना है। जो सभी अडल्ट जो लोग हैं वो क्या करना चाहिए, उनको डेवलप सीक्रेट इन लेवल ऑफ मैच्योरिटी विच गिव हिम एनफ विजडम टू थिंक अबाउट द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल लेवल पर जहां बात करते हैं, एट द लोकल लेवल इट कवर्स द विलेज, टाउन और लोकेलिटी, ठीक है, विलेज, टाउन और लोकेलिटी को क्रिएट करता है। इट्स नेम एज ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, ठीक है, ये राजस्थान और
ये स्टेट्स हैं, है ना, गवर्न इट्स ऑन स्टेट्स, इट डजेंट इंटरफियर विद अदर स्टेट। ठीक है, नेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं, इट्स डिसीजन मेकिंग कवर्स, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर की जाती है, और ये क्या किसको कवर करती है, पूरी इसके द्वारा बनाए गए जो कानून है पूरे देश में एक साथ लागू किए जाते हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाती है ये। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का क्या किया गया है यहाँ, डिसेंट्रलाइजेशन किया, पावर एक के हाथ में ना होकर सबके हाथ में बांटी गई है। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लोकल बॉडी में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसी को ही हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, द बेसिक आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट एट द लोकल लेवल द पीपल आर एबल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट, कि लोग क्या है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। एसेंशियल फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सफलता कैसे संभव है उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़, जो सिटीजन्स हैं उनका एजुकेटेड और विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड केस में कहता है दे शुड नो हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्ट देम, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं कैसे उन पर इफेक्ट डालेंगी, कैसे उन्हें प्रभावित करेंगी, ये उन्हें पता होना चाहिए। इन ऑर्डर टू इलेक्ट, ये उन्होंने राइट रिप्रेजेंटेटिव को चुना है सरकार के लिए, वो तभी संभव है जब वो पढ़े लिखे होंगे और विजिलेंट होंगे। जो एवरीबडी शुड गेट द चांस टू कास्ट देयर वोट जुडिशियली, यानी कि हर किसी व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है। एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में दो हैं बेटा ये इसके, एक तो पीपल हैव राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट, यानी कि पीपल को हक होना चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट वो चुन सकें, किसके जरिए, इलेक्शन के जरिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। डिमेरिट्स हैं बच्चों, डिमेरिट्स की बात करते हैं, कुछ कमियां भी हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो देखते हैं। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द लीडर्स कीप चेंजिंग विच लीड्स इट्स इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, भाई बार बार चेंज होने से गवर्नमेंट में क्या आती है, इंस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, द इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है, किस के लिए कानून ज़्यादा अच्छे से बनाने चाहिए, ज़्यादा टाइम तो तक वो चल सके। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और ये क्या करती है, कई कई बार बैड डिसीजन भी, गलत डिसीजन भी ले लेती है। जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या बढ़ जाता है, करप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, एज इट इज़ द बेस ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये किस पर आधारित है, इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन पर आधारित है। जो डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो बी कंसल्टेड दैट लीड्स टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग, कई कई बार जो डिसीजन है वो देर से मिलता है लोगों को। ठीक है, व्हाट वाज द वोटिंग सिस्टम इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंट, क्या था इंडिपेंडेंस से पहले वोटिंग सिस्टम। बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट, बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, दिस वॉज डिस्क्रिमिनेशन, ये किस पर आधारित था, डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित था। गांधी जी ने इसका क्या किया, अपोज किया, गांधी जी ने कहा कि ये गलत है। उसने डिमांड की कि जो हर एडल्ट है इंडिया में रहने वाला, वह वयस्क व्यक्ति, हर वयस्क व्यक्ति को वोट होना, डालने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और मेजॉरिटी के लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी ने अपने एक जर्नल लिखा था यंग इंडिया, गांधी जी ने कहा था कि कोई रीज़न नहीं हो सकता कि इसमें कोई व्यक्ति जो कि जिसके पास पैसा नहीं है या जो एजुकेटेड नहीं है, या है ना, लेकिन उसके पास करेक्टर तो है, उसके आधार पर उसके धन ना होने को या उसके अनपढ़ होने को क्या उसको वोट देने का अधिकार नहीं रोका जा सकता। इन कमियों के होते हुए उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। द पर्सन हु ऑनेस्टली वर्क, एक व्यक्ति जो ऑनेस्टली पूरा दिन रात अपना काम मेहनत से करता है, उसे वोट डालने से रोकना एक क्राइम की तरह है ना।
एक सफरेज मूवमेंट हुआ था बच्चों। सफरेज मूवमेंट का मतलब है दिस मूवमेंट रेफर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए। यूरोप और यूएसए की जो महिलाएं हैं वो इसमें उन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है। द सफरेज मीन्स राइट टू वोट, है ना। पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस मूवमेंट के बाद में मिल गया था, है ना। और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर वीमेन स्ट्रगल एंड डिमांड टू गेट द वोट गॉट स्ट्रेंथन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही महिलाओं ने इस तरीके की डिमांड रखी थी कि उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, इससे उन्हें बहुत ताकत मिली। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल द वीमेन गॉट दियर राइट टू वोट। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद महिलाओं को राइट टू वोट मिला। कब? 1920 में। अमेरिकन वुमेन को मिला ये राइट टू वोट, ठीक है। इन यूके द वीमेन गॉट द, यूके में कब मिला? 1928 में मिला था। इट एंश्योर्ड बोथ जेंडर आर इक्वल। ये शो करता है, इंश्योर करता है कि जो दोनों जेंडर हैं, मेल और फीमेल दोनों क्या है, इक्वली बराबर हैं, उनको राइट समान है। फॉर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए दोनों ही क्या है, समान अधिकारी हैं। जो ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इसी से ही क्या होता है, सिद्ध होता है। वाई पीपल आर अबाइड बाय लॉ। लोगों को कानून के द्वारा क्यों बांधा जाए, क्यों बांधा गया भाई? लॉज आर मेंट फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्यों बनाए जाते हैं लॉ? लोगों की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, ये लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उन लॉज को क्या करे, फॉलो करे। और अवॉइड चियोस, कियोस को जो क्या है, दूर करे, ठीक है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखे। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, अगर लॉ नहीं होंगे तो देयर विल बी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या फैल जाएगी बच्चों? इनइक्वालिटी फैल जाएगी। कहीं रिच होंगे, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, कोई पावर से, कोई पैसों से लोगों को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चंस आपके हैं इसमें होमवर्क के, इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मेक द टेबल, राइट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड द नेम्स ऑफ दियर हेड्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी है, न्यूज़पेपर की हेल्प लेनी है, और अपने घर में जो आपसे बड़े हैं, मम्मी पापा जो भी हैं आपसे बड़े, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मेक अ कोलाज ऑफ न्यूज़पेपर, आपको इसमें न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग है उससे कोलाज बनाना है कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या उसने डिसीजन लिए हैं, इनकी आपको एक कोलाज बनानी है न्यूज़पेपर क्लिपिंग के द्वारा, ठीक है। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, ठीक है। राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, की मेरिट और डिमेरिट लिखनी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, ठीक है। नेम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, name some institution that are part of the government. What are the minimum voting age in India? इंडिया में मिनिमम वोटिंग एज कितनी है बच्चों, वो बताना है आपको। और who is the author of the journal of young India? जनरल जो लिखी गई यंग इंडिया, वो किसने लिखी? ये था आपका चैप्टर बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।